हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वरदान एकेडमी में एक बार फिर से। मैं उस्मान आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर एस अग्रवाल प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज हम लोगों ने शुरू की है, जिसके तहत डेली आपको 25 ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको हम लोगों ने अरेंज करके आपको 30 से 40 मिनट में देने का प्रयास किया। हाँ, एक चीज़ और, जैसा कि आपने कल नंबर सिस्टम में 25 क्वेश्चन देखे थे, आप लोगों से बार-बार मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है कि जब भी आप वीडियो देखें, तो पेन कॉपी लेके देखें और साथ में जो भी आपके परिचित हों, जो भी जान-पहचान वाले हों, उनको भी शेयर शेयर ज़रूर कर दें, जिससे उनको भी इस वीडियो का पूरा-पूरा लाभ मिल पाए। ठीक है? तो आज का टॉपिक है हम लोगों का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटा सा छोटा गुणज। कहने का मतलब सिंपल सा ही है। हाँ, एक चीज और, मल्टीपल और फैक्टर में आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि आप उस संख्या में किसी संख्या का मल्टीपल करके आप प्राप्त करेंगे, उसे मल्टीपल कहते हैं, यानी हिंदी में बोले तो गुणज। यही सेम चीज फैक्टर के लिए होता है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड, यानी किसी भी संख्या का एक छोटा हिस्सा, या व्यवहारिक भाषा में कहें उसका एक टुकड़ा, ये फैक्टर कहलाता है। कभी भी फैक्टर किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, और मल्टीपल कभी भी उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता। ये उसका मल्टीपल और फैक्टर का बेसिक डिफरेंस है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इनको आपको एलसीएम निकालना है। तो आप जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अंशों का एलसीएम लेंगे और उसमें हर के एचसीएफ का भाग करा देंगे। तो अंश की बात करें तो यहाँ 11, 55, 33 और 44, यही तो आपके अंश हैं। इन सभी का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉमन होता है उसको हम एक बार, बाकी जो कॉमन नहीं होता उन सब का भी गुणा कराते हैं। जैसे 55 को हमने लिख लिया 5 गुणे 11। ठीक है, 33 को भी हमने लिख लिया 3 गुणे 11, और 44 को हमने लिख लिया 11 गुणे 4। अब देख 11 सभी में दिखने लगा, तो इस 11 को हमने एक बार लिख लिया अलग से। ठीक, बाकी जो शेष बचा, 5 बचा, 3 बचा और 4 बचा, ये बच गया। इन सबका भी हमने लास्ट में गुणा करा दिया। ठीक, 5 के 20 तिहाई 60 गुणे 6, यानी हो जाएगा आपका 11 गुणे 60। और 11 गुणे 60 का मतलब क्या होता है? 660। यानी आपने अंशों का एलसीएम कितना निकाल लिया? 660। अब करना क्या? हर का एचसीएफ। हर का एचसीएफ मतलब 14, 42, 35, 63, इन सब का एचसीएफ। इनका एचसीएफ निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए एचसीएफ क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन, यानी 14, 42, 35 और 63 का सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है? तो आपने कहा अगर सब में कॉमन हम ले ले 7, 7 के बाद यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 9। अब इन दोनों, इन सभी संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं जो कॉमन हो, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा? 7। तो यानी इस पूरे जो आपके सामने फ्रैक्शन लिखा था, इन पूरे का एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा? 660 बटे 7। ठीक, ये आपका एलसीएम निकल आएगा इस पूरे फ्रैक्शन का। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा ही एक फ्रैक्शन है और आपको निकालना है एचसीएफ। अब आपको पता है फ्रैक्शन का एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और उसमें भाग कराएंगे हर के एलसीएम से। तो दो अंश क्या क्या है? तो आप कहेंगे 14 है, 42 है, 21 है। इन्हीं का आप क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। तो इन सब में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 7, यानी इनका एचसीएफ क्या हो गया? 7। ठीक, और आपको हर का एलसीएम निकालना है। हर क्या है? 33 है, 55 है, 22 है। इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते समय जो कॉमन है वो तो है ही है, फिर जो कॉमन नहीं उसका भी मल्टीपल कराते हैं। जैसे हमने 33 को लिख लिया 11 गुणे 3, फिर 55 को लिख लिया 11 गुणे 5, और 22 को लिख लिया हमने 11 गुणे 2। अब जो 11 सभी में है तो हमने इसको एक बार लिख लिया अलग से। ठीक, बाकी कुछ कॉमन नहीं है तो सबका गुणा कर दीजिए।
तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 और 30 गुणे 11 330 हो जाएगा। यानी ये हो गया इसका एलसीएम हर का। अब इस जो फ्रैक्शन हमें लिखा था प्रश्न में, यानी उसका एचसीएफ क्या निकल आएगा 7/330। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे। चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दें, और साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पॉइंट में कोई है और इसका निकालना है आपका एलसीएम यानी दशमलव वाले का। तो सिंपल सा आप इसको भी फ्रैक्शन में बदल लीजिए। जैसे 0.36 है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदल के लिखें तो आप कहेंगे 36/100। ठीक, इसी प्रकार 1.2 है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो आप कहोगे 12/10। और इसी प्रकार आपका 4.8 है, इसको अगर आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा 48/10। यहां तक बात क्लियर है। अब ये फ्रैक्शन वाला वही रूल कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना किसका है, सिर्फ अंशों का, यानी 36, 12 और 48 का एलसीएम निकालना है। तो आप जानते हैं 36, 12, 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा 144। और हर का एचसीएफ मतलब 100, 10 और 10 का एचसीएफ कितना हो जाए, हाईएस्ट कॉमन क्या है इनमें 10 है, यानी 144/10। इसका मतलब क्या हुआ 14.4। इस दशमलव का जो दशमलव वाला हमें दिखा था संख्या है उनका एलसीएम निकल आएगा 14.4। क्लियर है यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 1920 तथा एचसीएफ 16 है। इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता होना चाहिए किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी मान लेते हैं दो संख्याएं अगर ए और बी हैं तो उनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर है। जब आप जानते हैं उनमें से एक संख्या दी गई है 128 है, दूसरी संख्या नहीं पता, ऐसे ही रहने दो, और उनका एलसीएम कितना है 1920 है, एचसीएफ कितना है 16। ठीक है, 16 से देखिए 128 को कैंसिल करिए, 8 बार जाएगा, और इससे 8 को कैंसिल करेंगे तो 8 दूना 16 यानी 4, फिर 240, यानी बी की वैल्यू क्या आ गई 240। और बी है क्या दूसरी वाली संख्या, यही तो हमको बतानी थी, यानी यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हाँ, एक बात और जो आपको समझानी है, हमेशा ऐसे प्रश्नों में आपको ये नहीं बताएगा कि आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान देना है जब भी आपको वो संख्या निकालनी हो जिसमें भाग दिया जा रहा है, यानी कहने का मतलब भाज्य निकालना हो। क्या निकालना हो, भाज्य। जब आपको भाज्य निकालना हो यानी भाज्य ज्ञात करना हो तो आप हमेशा एलसीएम लोगे। एलसीएम वाले में दो केस होते हैं टोटल। पहला केस क्या होता है जब शेषफल समान हो, दूसरा केस क्या होता है शेषफल ना समान हो। जब शेषफल समान होता है तो सिंपली एलसीएम ऑफ एबीसी प्लस एक्स हम लोग करते हैं। ठीक है, उसी की बात है। यहाँ पूर्णतः विभक्त है मतलब सभी में शेषफल 0 हो, यानी शेषफल समान है। तो सिंपल सा हमने देखा 8, 12, 18, 24 यही तो संख्याएं थी, इन्हीं का एलसीएम आप निकाल लीजिए। ठीक, अब 8, 12, 8 को हमने क्या लिख लिया 2 की घात 3, 12 को हमने 4 गुणे 3 होता तो 4 को हमने लिख लिया 2 की घात 2 गुणे 3, 18 का मतलब 9 गुणे 2 तो मतलब 3 की घात 2 गुणे 2। ठीक, 24 का मतलब 4 गुणे 6 या 8 गुणे 3 कह सकते हैं, तो आप 2 की घात 3 गुणे 3। ठीक, अब इन्हीं का एलसीएम निकालना है। एलसीएम में सबसे बड़ी घात को हमेशा लिया जाता है, तो यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है तो आप कहेंगे 2 की घात 3। ठीक है, और उसके बाद 3 पे घात सबसे बड़ी क्या दिख रही तो आप कहेंगे 3 की घात 2, यानी एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा 8 गुणे 9 यानी 72। ठीक, यानी 72 ही वो संख्या है कि जिसमें आप 8, 12, 18 और 24 किसी से भी भाग कराएंगे तो वह प्रत्येक प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। यहाँ पर देखिए शेषफल कितना चाहिए 5 प्रत्येक कंडीशन में, यानी शेषफल समान चाहिए। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, जो आपके सामने संख्याएं लिखी यानी कौन कौन सी 14, 21, 28 और 35 इनका निकाल लेना है एलसीएम। तो 14 को हमने लिख लिया 2 गुणे 7, 21 को हमने लिख लिया 7 गुणे 3 और 28 को हमने लिख लिया 7 गुणे 2 की घात 2 और 35 को लिख लिया हमने 7 गुणे 5। जो 7 सभी में कॉमन है, 7 की घात 1 ही, तो 7 को ऐसे हमने लिख लिया। ठीक, अब तो यहाँ 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 2 है तो हमने उसको ले लिया। फिर 3 गुणे 5, ठीक है, यानी ये हो कितना गया 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60 और 60 गुणे 7 यानी 420। यानी 420 वो संख्या है जो 14, 21, 28 और 35 सभी से डिवाइड होगी, लेकिन हमको 5 शेष चाहिए, तो आप इसी संख्या में 5 ऐड कर दीजिए, यानी हमारी जो संख्या आ जाएगी 425। वो ऐसी संख्या है जो इन सभी से भाग जब आप देंगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। चाहे आपसे इसी क्वेश्चन को दो तरीके से बोलता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोल दिया था शेषफल चाहिए 5, और चाहे उसी को कह दे कि आप 5 घटाने पर वो संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो दोनों बात एक ही है। तो सेम प्रोसेस आपका वही होगा, यानी जैसे यहाँ पर संख्याएं हैं 16, 18, 20 और 24। ठीक, तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालें। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, 18 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणे 2, 20 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 और 24 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3। ठीक, अब इसमें देखो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो आप कहेंगे 4 है, ठीक है, उसको कॉमन ले लिया। उसके बाद 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो आप कहेंगे 2 है, फिर उसके बाद 5 है। ठीक, अब 2 की घात 4 का मतलब 16, 16 गुणे 9 गुणे 5। ठीक, 16 पंचे 80 और 80 में 9 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 720। यानी 720 वो संख्या आ गई जो इन सभी से डिवाइड होगी, लेकिन ये संख्या हमें चाहिए कब, जब इसमें से 8 घटाया जाए, तो यानी इसी संख्या में 8 आप जोड़ दीजिए, यानी 728 वो संख्या होगी जिसमें से जब आप 8 माइनस करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 16, 18, 20, 24 सभी से डिवाइड होगी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बची। अभी तक देखिए शेषफल समान बच रहा था, अब शेषफल अलग अलग है। तो आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले जो संख्याएं लिखी हैं 20, 25 और 30 इनका निकालना है एलसीएम। तो 20 को हमने लिख लिया 5 गुणे 4 मतलब 5 गुणे 2 की घात 2, 25 को हमने लिख लिया 5 की घात 2 और 30 को हमने लिख लिया 5 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब यहाँ पर बताइए 2 की सबसे बड़ी घात तो आप कहेंगे 2 ही है, फिर 3 की सबसे बड़ी घात तो 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही है तो 3 को हमने 1 ही लिया, और 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, यानी इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 25, 25 चौके 4 और इधर गुणे 3 यानी 300। यानी 300 वो संख्या आ गई जो 20, 25 और 30 सभी से विभाजित हो रही है। हमको चाहिए क्या, लेकिन हमको वो संख्या चाहिए जब 20 से भाग दे तो शेषफल कितना है 8 आए। जब आप 20 से भाग कराए तो शेषफल कितना आना चाहिए 8 आए, और जब आप 25 से भाग कराए तो शेषफल आए 13। ठीक, और जब 30 से भाग कराए तो शेषफल आया 18। ऐसे कंडीशन में हमेशा जिससे आप भाग कराने पे शेषफल जितना आ रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है जिसे कहते हैं संगत शेषफल, यानी जो 20 में से जब आपने भाग कराया तो शेषफल 8 आया, यानी इस बीच का अंतर कितना है 12, और ये सभी संख्याओं में बराबर रहता है। देखिए 25 से जब आपने भाग कराया था तो 13 शेष आया था, यानी 12 का बीच का अंतर,
ऐसी इसी प्रकार 30 से भाग कराने पर 18 शेष आया था, यानी 12 का अंतर। यानी अब आपको करना क्या है, जो आपने एलसीएम निकाल रखा था उसी में से सिंपली 12 माइनस कर देना है, यानी 300 में से 12 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 288, और यही आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो करते रहे साथ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो आप कहेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, 99,999। यही तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब आपको सिंपली करना क्या है कि 12, 16, 18, 24 और 32 इन सभी का एलसीएम निकाल लेना है। जब इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो आज आपका आ जाएगा क्या एलसीएम 288, और इसी 288 से आपको भाग करा देना सिंपली इसी 99,999 में। जब आप इसमें भाग कराएंगे तो यहाँ से आपका शेषफल आ जाएगा 63। शेषफल 63 आने का मतलब क्या हुआ, इस संख्या में 63 ज्यादा है। अगर वो ज्यादा ना होता तो ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती। ठीक, तो हमने क्या किया, जो 99,999 था उसी में से 63 माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 623, सॉरी, यानी 99,836। ये आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता होनी चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 9,999। ठीक, अब आपको करना क्या है कि 12, 18 और 21, 24 इन सभी का एलसीएम निकाल लेना। तो 12 को हमने लिखा 2 की घात 2 गुणे 3, 18 को हमने लिखा 3 की घात 2 गुणे 2, 21 को हमने लिखा 7 गुणे 3, और 24 को हमने लिखा 2 की घात 3 गुणे 3। अब यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात तो आप कहेंगे 2 की घात 3 है। ठीक है, 3 की सबसे बड़ी घात तो 3 की घात 2 है, और उसके बाद 7 की तो 7 की घात 1 है। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 8 गुणे 9 गुणे 7। ठीक, तो 8 9 72 गुणे 7, यानी 7 दुनाई 4, फिर उसके बाद 7 87 85, यानी 504। ये आ गया इनका एलसीएम, और इसी एलसीएम से आपको भाग करा लेना है इसमें। तो आपने भाग करा लिया 9,999 में आपको भाग कराना है 504 से। तो आप देखेंगे एक बार भाग जाएगा पहले, तो 504। ठीक, फिर 5 बचा, फिर इधर से 9 बच गया पूरा पूरा, इधर से 4 बच गया, इधर से आपने उतार लिया इसको, ये होगा। ठीक, अब देखिए 9 बार भाग जाएगा, 9 बार भाग लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 36, 5 9 45, ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, और इधर 2 4, यानी 423, 423 शेष बच गया। ठीक, इसका मतलब जो 99,900 सॉरी 9,999 है उसमें 423 एक्स्ट्रा है। अगर वो एक्स्ट्रा ना होता तो आपको वो नंबर मिल जाता जो इन लोगों से जो इन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाता। ठीक, अब जो माइनस किया आपने यहाँ से 4 5, यानी 9,576 वो संख्या आ गई जो इन सभी से डिवाइड हो गई। लेकिन आपको 7 शेषफल चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 7 आप इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9,583, यानी ये जो नंबर होगा यही आपका सही उत्तर होगा। इसमें जब आप 12, 18, 21, 24 से भाग कराएंगे तो प्रत्येक दशा में शेष कितना बचेगा 7। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, 7 का वह छोटा से छोटा गुणज क्या होगा जिसे क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 6 से विभक्त करने पर 1, 2, 3, 4, 5 शेषफल बचे। सबसे पहला काम आपको करना है एलसीएम का। किसका एलसीएम निकालना है, 2, 3, 4, 5 और 6 का। ठीक, तो हमने 4 को लिख लिया 2 की घात 2, 6 को हमने लिख लिया 2 गुणे 3, बाकी तो सब वैसे अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने कहा यहाँ पर सबसे बड़ा पावर 2 का क्या है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 है। 3 का पावर 1 ही है, और उसके बाद जो शेष बचता है
5, 5 हमने ऐसे ही नोट कर लिया है। क्लियर है यहाँ तक? यानी इन सभी का एलसीएम क्या हो गया? तो आप कहेंगे 4 पंचे 20 या 60। ठीक, अब आपको शेषफल अलग अलग चाहिए। जब 2 से आप भाग करा रहे, शेषफल कितना आ रहा है? 1। यानी जब आपने भाग कराया था 2 से तो शेषफल आया था 1। इनके बीच का अंतर कितना है? 1 ही हुआ। जब आपने 3 से भाग कराया तो शेषफल आया 2। इनके बीच का अंतर 1 आएगा। ये हर जगह बराबर होगा जितनी भी संख्या दी गई, इसी को कहते हैं संगत शेषफल। तो आपको सिंपली करना क्या था? इसमें से माइनस कर देना था 1, यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ आपको एक चीज और बोली गई स्टार्टिंग में ही, यानी वो जो संख्या होनी चाहिए वो 7 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए, यानी वो 7 का मल्टीपल होके आना चाहिए। तो आप अब सिंपली करेंगे क्या कि इस 60 में क्रमशः 1, 2, 3 या 4 या 5 जो भी नंबर का गुणा करके आप चेक करेंगे कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। क्लियर है? तो आप देखो, जैसे 2 का गुणा करते हो तो ये हो गया 120। क्लियर? 120 माइनस 1, 119, और 119 7 से डिवाइड होता है। क्लियर है? तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 59 नहीं, 119 होगा। यही आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17, 20 शेषफल बचे। सबसे पहले आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता ही है, 99,999। फिर आपको करना क्या है? 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालना। तो 15 को हमने सिंपली लिख लिया 3 गुणे 5, 18 को हमने लिख लिया 3 की घात 2 गुणे 2, और 21 को हमने लिख लिया 7 गुणे 3, और 24 को हमने लिख लिया 2 की घात 3 गुणे 3। ठीक, अब यहाँ सबसे पहले 2 की सबसे बड़ी घात, तो आप कहेंगे 2 की घात 3 है। 3 की सबसे बड़ी घात, तो आप कहेंगे 3 की घात 2 है। फिर उसके बाद देखो 5 है, 7 है, इसको भी लिख लो। ठीक, तो ये हो गया 8, 8 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, अब हो गया 8 पंचे 40 और 9 7 63। ठीक, यानी हो गया 40 गुणे 63। आप इसका मल्टीपल कराएंगे तो 0, 4 3 12 के 2, एक आया 6 चौक 24, 1 25, यानी 2520 आपका आ गया एलसीएम। इसी 2520 से आपको सिंपली कराना है 99,999 में भाग। ठीक, अब देखो 2520 है ये, अब तो देख लो 2500 के आसपास है। हमने सेलेक्ट किया 4 नंबर को, ये लगभग 9000 के आसपास है। यानी आप 3 बार तो भाग करा ही सकते हैं। तो हमने कहा 3 बार भाग लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? 0 6 5 3 15 के 5, 1 3 2 6 1 7, यानी 7560 माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 9 3 4, और इधर आपका बचेगा 2, यानी 2439। फिर आपने ये 9 उतर आएगा तो कितना जाएगा? 24,399। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने कहा 9 बार आप भाग लेके जाए। 9 बार अगर आप भाग लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 0, 9 दूना 18 के 8, 1 आया, 9 पचे 45, 1 46 के 6, 4 आया, फिर 9 दूना 18 4 22, यानी 22,680। क्लियर है? अब इसको माइनस कर लीजिए जो माइनस हो रहा है, तो 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13 में से 6 गए 7, और ये 3 में से 2 गए 1, यानी आपका कितना बचेगा? 1719। 1719 शेषफल बचने का मतलब क्या हुआ कि 99,999 में 1719 एक्स्ट्रा है। तो आपको सिंपली करना क्या है? 99,999 में से 1719 माइनस कर लेना है। ठीक, तो 0 8 और ये 1 8, यानी 98,180। अब ये जो संख्या आई ये 15, 18, 21 और 24 से डिवाइड होने वाली संख्या है। लेकिन आपको शेष क्या चाहिए कि जब आप 15 से भाग करा रहे हो तो शेष कितना बच रहा है? 11, और जब आप 18 से भाग करा रहे हो तो शेष 14, और 21 से भाग कराने पर शेष कितना बच रहा है? 17। इसी प्रकार 24 से भाग कराने पर शेष 20। आप देखेंगे कि जब आपने 15 से भाग कराया तो शेषफल आया 11, यानी इनके बीच का अंतर 4, यानी संगत शेषफल की मैं बात कर रहा हूं। और 18 और 14 के बीच का अंतर यहाँ भी 4, ये हमेशा बराबर ही आता है। तो आपको सिंपली करना क्या है? इसी में से 4 माइनस कर देना है, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो 176। यही आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं?
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक बार में हो सकता है कि मैं थोड़ा जल्दी में बता जाऊं, आप ना समझ पाए, तो आप उस क्वेश्चन को फिर से उसी क्वेश्चन को वीडियो आप पीछे कर लें और फिर से देख लें, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आपके सामने प्रश्न है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 56 और 72 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको पता है सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9999। ठीक, अब आपको करना क्या है कि 16, 24, 56 और 72 का एलसीएम लेना है। तो 16 को हमने लिखा 2 की पावर 4, हमने 24 को लिखा 2 की पावर 3 गुणे 3, 56 को लिखा हमने 2 की पावर 3 गुणे 7, 72 को हमने लिखा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। अब सिंपली करना क्या आपको, सबसे ज्यादा पावर 2 की कौन सी है तो आप कहेंगे 4, 3 की सबसे ज्यादा पावर तो आप कहेंगे 2, उसके बाद जो और बचता है उसको भी लिख लीजिए। यानी हो कितना गया 16 9 144 और 144 गुने 7, ठीक, 7 चौक 28, 8 2, फिर 28 2 30, 3 आया यानी 1008। ये जो 1008 है बस इसी से भाग करा लेना है 9999 में। ठीक है, तो हमने भाग करा लिया 1008 से। अब देखिए अगर आप तीन नंबरों को चारों को सेलेक्ट कर लें तो आप अगर 8 बार भाग लेके जाएं, 9 बार लेके जाएंगे तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, नहीं होगा बिल्कुल ज्यादा, 9 बार पूरा पूरा भाग लेके जाएं, 9 बार भाग लेके जाएंगे तो हो जाएगा 9072। ठीक, माइनस कर लीजिए जो बच रहा है। अब 9 में से 2 माइनस होगा 7 आ जाएगा, फिर 2 आया, फिर 9 आया, ये 927 बच गया शेष। ये 927 शेष क्यों बचा, क्योंकि 9999 में 927 एक्स्ट्रा है। अगर ये एक्स्ट्रा ना होता तो ये नंबर 1008 से डिवाइड हो जाता, और 1008 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि 16, 24, 56 और 72 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, चलिए माइनस करिए आपने, तो ये आ गया 9 से 7 माइनस होगा 2 बचेगा, और ये 7 बचा, और ये 0, यानी 9072। ये जो नंबर है ये आपका 16, 24, 56 और 72 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ पा रहे होंगे। चलिए ठीक, अब आपके सामने प्रश्न है 141, 186 तथा 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त कराया जाए कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे। आपको पता है अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, वह संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा था, यानी भाज्य निकाल रहे थे। जब भी भाज्य निकालना होता है हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन अब हमें वह संख्या निकालनी जिससे भाग कराएंगे, यानी भाजक यानी डिवाइजर। जब भी हमें भाजक निकालना होता तो हमेशा हम एचसीएफ निकालते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें, समझने वाली बात। ऐसे प्रश्नों में चूंकि लिख के बताता नहीं कि आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, ये आपको खुद से समझना होता है। अब बोला गया कि वो संख्या बताइए कि 141, 186 और 231, इन सभी में जब आप भाग दें तो सभी में शेषफल क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, लेकिन वो शेषफल नहीं बताया कि कितना आना चाहिए। तो आपको मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एचसीएफ तो निकालते हैं, लेकिन किसका, ए माइनस बी या बी माइनस ए भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो बड़ा होता है उसमें से माइनस कर लेते हैं, फिर बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक, यानी संख्याओं को आपस में घटा के उन्हीं का एचसीएफ निकालते हैं। तो हमने देखा बी वाली संख्या बड़ी है तो 186 माइनस 141, फिर 231 माइनस 186, और फिर 231 माइनस 141। इतनी बात में कोई दिक्कत। अब 186 से आप 141 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 45, और फिर यहाँ भी 45 और ये 90। अब 45 45 90 में सबसे बड़ा कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे 45 ही है, यानी यही इसका एचसीएफ हो जाएगा और यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा, यानी 45 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है कि जब आप उससे 141, 186 और 231 में भाग कराओगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचेगा, समान बचेगा। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2270
3739 और 6677 में प्रत्येक को भाग देने पर शेषफल समान चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, बशर्ते यहाँ पर क्या है, थोड़ा नंबर बड़ा है। तो हमने कहा आपको भाग किनसे कराना था, 2270, 3739, इन्हीं में तो भाग कराना आपको, और 6677, यही तीनों संख्या थी। अब आपको वो संख्या निकालनी है जिससे भाग कराना है, यानी भाजक। और जब भी भाजक निकालना होता है तो हम एचसीएफ निकालते हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज और बताएं, यहाँ पर शेषफल क्या है, समान है। शेषफल समान है, लेकिन ये नहीं बताया कि शेषफल कितना है। ऐसे कंडीशन में भी, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि एचसीएफ आप किसका निकालते हैं, इन नंबरों का आपस में जो डिफरेंसेज है उसका निकालते हैं। यानी कुल मिला के आपको एचसीएफ निकालना किसका है, 3739 माइनस 2270 और 6677 माइनस 3739 और 6677 माइनस 2270। यहां से माइनस करने पे जो आएगा उन्हीं का एचसीएफ निकाल लेंगे। माइनस करने पे आया कितना, 9 आया, और इधर 13 में से 4 गए, 7 गए 6, और 6 में से 2 माइनस होगा, 4 बचे। ठीक, इधर 3 में से 2, 1469 इधर आया, और इधर आप जब माइनस करेंगे तो 17 में से 9 माइनस होगा, 8 बचेगा। 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 ही बचेगा। और इधर आपका 6 में से माइनस नहीं होगा तो इधर से कैरी कर लेंगे। 16 में से 7 माइनस होगा तो 9, और इधर 5 में से 3 माइनस होगा तो 2। ठीक है, और इधर माइनस कर लीजिए 7, और 7 में से 7 माइनस होगा 0, 4 4, यानी 4460। और जब आप इन सब का एचसीएफ, इन्हीं का एचसीएफ आपको निकालना, इन सब का एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ आपका आ जाएगा, इनका एचसीएफ आपका आ जाएगा 1469 ही इनका एचसीएफ होगा, और यही आपका सही उत्तर भी होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग फाइनल अपना कॉपी में जैसे एचसीएफ निकाला जाता है उस तरीके से एचसीएफ निकालिएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है। अब आपको सिर्फ 3 अंकों की संख्या बतानी, 2 अंकों की नहीं। तो आपको पता है कि 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है, 100 से। तो हमने क्या किया, 100 को ऐसे लिख लिया। और 3 अंकों की संख्या जाती कहां तक है, तो आप कहेंगे 1000 तक, मतलब 999 तक। ठीक, इसको सिंपली 6 से डिवाइड कर लेना है। ठीक, और माइनस कर देना, और ये जो आपका आंसर होगा ये आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलेगा, यानी कितना, 150 आएगा। यानी पॉइंट में आता, पॉइंट छोड़ देना होता। सिंपली आपको ये समझना है कि 3 अंकों की कुल 150 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 105 है। महत्तम समापवर्तक यहाँ पर मिस है, महत्तम समापवर्तक आप लिख लीजिए 3, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, क्लियर है। हमने कहा दो संख्याओं का योग कितना है, 36 है, और इनका महत्तम समापवर्तक 3 है और लघुत्तम समापवर्तक 105। इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो आपसे कहा गया दो संख्याओं का योग कितना था, 36, यानी हमने मान ली दोनों संख्याएं x प्लस वाई 36 है। और इनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 3। ठीक, और लघुत्तम समापवर्तक कितना है इनका, 105। ठीक, क्लियर है। हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जब आपको एचसीएफ पता हो तो हमेशा उन संख्याओं को जब भी मानना हो तो सिंपली आप करेंगे क्या कि उनसे एचसीएफ कॉमन करके मानते संख्या है। यानी पहली संख्या 3x तो दूसरी संख्या 3y, तो यहाँ पर आप एक्स वाई के साथ में एचसीएफ भी ऐड कर लीजिए 3 3। ठीक, यानी x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 12 आ जाएगी। अच्छा, इनका एलसीएम दिया था 105, यानी एलसीएम है क्या, तो आप कहेंगे यहां से इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3xy, और इसकी वैल्यू 105 है। क्लियर है।
तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 35। आपको बताना क्या है, इनके व्युत्क्रमों का योग, तो इनका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/3x धन 1/3y, यही तो हो जाएगा। अब जब इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 3x बाई 3xy। क्लियर है, यहाँ पर x कर लें, ये y नहीं, ठीक। और इसकी वैल्यू आपको पहले से पता है कितनी दी है, 36 दी है, और इसकी वैल्यू आपको पहले से दी है कितनी, 105। ठीक, अब इन्हीं को कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल हो रहा है किससे, पहले तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से करो तो 12/35, यानी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा 12/35। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः क्या है, 12 तथा 72। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो, ठीक, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे पहले आपको पता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया है 12, यानी पहली संख्या 12x तो दूसरी संख्या 12y, यानी कहने का मतलब उन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन क्या होता है, एचसीएफ ही होता है, तो इसलिए हमने 12 को साथ में दोनों को जोड़ लिया। अब अगर इनका एलसीएम निकालें तो आप कहेंगे 12xy होगा, और जो कि आपको पहले से दिया है कितना, 72, तो यहाँ से x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप ये कैंसिल करेंगे 6। एक्स वाई 6 कब कब बन सकता है, या तो x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 6, और इसी को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 1। और एक कंडीशन है, मान लेते हैं x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2, तब भी तो 6 बनेगा इनका मल्टीपल, और अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 तब भी 6 बनेगा। ठीक, अब आपसे पूछा भी है कि इन संख्याओं का योग कितना है, यानी इन संख्याओं का 12x प्लस 12y, इनका योग कितना है, 60। ठीक, यानी यहां से 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 5, यानी इनका योग भी 5 होना चाहिए। तो इनका योग 5 कहाँ कहाँ बन रहा है, जब x और y की वैल्यू 3 और 2 बन रही है, और जब x y की वैल्यू 3 करेंगे, मान लो x की वैल्यू हमने 3 ले ली, तो x पहली संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। इसमें आपको सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 24, यही आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। सिंपल सा, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग पिछले कर चुके हैं। ठीक है, आपको लिख लेना है कि 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर 7 शेषफल चाहिए, यानी शेषफल बराबर चाहिए। तो 8, 10, 12 का एलसीएम, तो हमने लिखा 8 को 2 की घात 3, 10 को लिखा हमने 2 गुणे 5, और 12 को हमने लिखा 2 की घात 2 गुणे 3। यहाँ पे 2 की सबसे ज्यादा घात तो आप कहेंगे 3, 3 की सबसे बड़ी घात तो 3 की घात 1, बाकी 5 की घात भी 1, यानी क्या हुआ, 8 पंचे 40 टाइम 120, यानी 120 वो संख्या जो 8 से 10 से 12 से सबसे डिवाइड होगी। आपको लेकिन चाहिए शेषफल 7, यानी आप इसमें 7 ऐड कर दीजिए, यानी जो 127 होगा वो ऐसा नंबर है कि आप 8, 10, 12 चाहे जिससे भाग देंगे, प्रत्येक दशा में शेष क्या आएगा, 7 ही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमने अभी आपको बताया था, ऐसा पिछला प्रश्न अभी मिला था। जब आपको कहे कि 11 घटाने पे, इसका मतलब, या सिंपल सा कहने का मतलब है कि शेषफल 11 चाहिए, यानी वही शेषफल वाला रूल चलाओ। ठीक है, यानी प्रत्येक दशा में से शेषफल चाहिए 11, अपने समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, 14, 15, 21, 32 और 60, इनका क्या निकाल लेना पहले, एलसीएम। ठीक है, तो 14 को हमने लिख लिया 2 गुणे 7, 15 को हमने लिख लिया 3 गुणे 5, 21 को हमने लिख लिया 7 गुणे 3, 32 को लिख लिया हमने 2 की घात 5, और 60 को लिख लिया हमने 60 को 12 गुणे 5 लिख सकते हैं, 12 को आप लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, 4 3 12 पंचे 60। अब जो यहाँ 2 की सबसे बड़ी घात तो आप कहेंगे 5 है, 3 की सबसे बड़ी घात 1 है,
फिर उसके बाद 5 की सबसे बड़ी घात तो आप कहेंगे सिर्फ 5 ही है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 की सबसे बड़ी घात तो 7 ही, इन्हीं का मल्टीपल करा लेना है, ठीक। 2 की घात 5 का मतलब हुआ 32 गुणे 3 पचे 15 गुणे 7, ठीक, ये 7। अब 15 दुना 30 और 3 आया, 15 तिया 45, 3 48, 480 गुणे 7, 0 और 56 6 5 4 7 28 5 33, यानी जो 3360 आया वो ऐसी संख्या है जो 14 15 21 32 60 सबसे डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपको ये संख्या कब चाहिए? जब आप 11 घटाओ, यानी इस संख्या में अगर आप 11 ऐड कर दो, यानी 1 6 7 यानी 3371 वो संख्या होगी जिसमें से जब आप 11 माइनस करोगे तब जो संख्या यानी 3360 आएगी वो सभी से डिवाइड होगी। क्लियर है? ठीक है। अगर डाउट हो तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लें फिर से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर 24 32 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए? कब? सेम क्वेश्चन जैसे पहला और पिछला वाला क्वेश्चन था, 9 जोड़ने पर चाहिए। 9 जोड़ने पर यानी वो संख्या कम होनी चाहिए, तभी तो आप 9 जोड़ के आप उससे डिवाइड करने पे जाओगे, यानी आपको माइनस करना है। पिछले क्वेश्चन में प्लस करना था, आपकी बार माइनस करना है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले 24 32 36 और 54 इन सभी का निकाल लेना है एलसीएम। तो 24 को हमने लिखा 2 की घात 3 गुणे 3, 32 को हमने लिखा 2 की घात 5, 36 को हमने लिखा 2 की घात 2 यानी 4 हुआ। फिर उसके बाद 4 गुणे 3 की घात 2, फिर ऐसे हमने 54 को लिखा 3 की घात 3 गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी घात तो आप कहेंगे 5 है, 3 की सबसे बड़ी घात तो 3 है, इसके अलावा और कोई संख्या यूज नहीं हुई, यानी 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ 32 गुणे 9, ठीक है। 32 गुणे 9 यानी 9 दूना 18 के 8, 1 9 त्रिक 27 1 28 यानी 288 वो संख्या है जो इन सभी का एलसीएम होगी। अब ये संख्या आपको कब चाहिए? जब इसमें 9 जोड़ा जाए, यानी जो संख्या आपसे पूछ रहा है वो इससे 9 कम होनी चाहिए। तो आप 9 इससे माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 18 में से 9 गए 9 7 यानी 279, यानी 279 वो संख्या है कि जब आप उसमें 9 ऐड करेंगे तब जो प्राप्त होगा यानी 288 वो 24 32 36 और 54 से पूर्णतः विभक्त होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो और 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो? तो सिंपली आपको ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है कि आप पहले 3 4 5 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, लेकिन एलसीएम आपको ऐसे नहीं निकालना है मल्टीपल करके, सिर्फ आपको अभाज्य संख्याओं की घातों में तोड़ लेना। तो 3 को हमने 3 ही रहने दिया, 4 को हमने लिख लिया 2 की घात 2, 5 को भी हमने ऐसे ही रहने दिया, 6 को हमने लिख लिया 2 की घात 2 गुणे 3, 8 को हमने लिख लिया 2 की घात 3। अब देखो कुल मिला के हमें क्या चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्याएं होती है जिनका पेयर कंप्लीट होता है। जो यहाँ 3 के साथ एक और 3 है, बिल्कुल हाँ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 2 के साथ 3 है, मतलब 3 बार 2 आया है, तो मतलब 2 पेयर तो बनेगा नहीं, एक ही बनेगा, एक रह जाएगा, यानी एक बार एक्स्ट्रा आपको 2 का मल्टीपल कराना पड़ेगा। यहाँ 5 अकेले है तो इसके लिए एक बार 5 का मल्टीपल कराना पड़ेगा, बाकी सब में मल्टीपल का सिंबल लगा ले। अब देखें 3 का एक पेयर ये हो गया, ये दोनों एक पेयर बन गए, और 2 का मान लो 2 की पावर 2 है तो ये पेयर में है ही है, 5 का हमने मल्टीपल करा ही लिया, ठीक है। अभी ये 2 अकेला बचा था, इसका पेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये आपको ये 2 एक्स्ट्रा हमने लिख दिया है, इसको हटा दें, ठीक। अब आपको सिंपली इसी का मल्टीपल करा लेना है, जो आपका कितना आ जाएगा 3600, और यही वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और 3 4 5 6 और 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्लियर है? यानी आपको करना क्या था, एलसीएम आप निकालते लेकिन आप मल्टीपल करके पूरा ना निकालिए, आप केवल घातों में तोड़ लीजिए, फिर जिसका पेयर ना बन रहा हो उसी का मल्टीपल करा दीजिए। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ, 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 7, 12, 16 इन सभी का निकाल लेना है एलसीएम। तो 12 को हमने लिखा 2 की घात 2 गुणे 3 और 16 को हमने लिखा 2 की घात 4 और 7 को ऐसे ही हमने रहने दिया। तो यहाँ पर 2 की सबसे ज्यादा घात तो आप कहेंगे 4 है, फिर 3 है, फिर 7 है। ठीक, यानी ये हुआ क्या, 16 3 48 गुणे 7, 8 सत्ते 56, 6 आया 5, 4 सत्ते 28, 5 33 यानी 336, यानी 336 इनका एलसीएम निकल आया। अब इसी 336 से 1856 में कराना आपको भाग। ठीक है, हमने करा लिया। अब ये लगभग 300 के आसपास ही है, 1800 के आसपास है। लगभग आप 5 बार गुणा करिए, हो सकता है 6 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार हमने कहा गुणा करिए। तो 5 6 30 शून्य हासिल है 3, 5 3 15, 3 18 के 8, 1 आया, 5 3 15 1 16, 1680 आया। अब जब आप इसे 1856 में से माइनस करेंगे तो 6 में से 0 माइनस होगा 6 और फिर इधर 15 में से 8 माइनस होगा 7 और 176 शेष आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1856 में 176 एक्स्ट्रा है। अगर ये ना होता तो ये नंबर 7, 12, 16 से विभक्त हो जाता। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देनी है कि आपको प्रत्येक दशा में शेष चाहिए 4, यानी आपको उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 176 ना माइनस करने की जगह पे, क्योंकि 4 आपको बचाना भी है, तो आप ये 4 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा कि 1856 में से 172 को अगर माइनस कर दिया जाए तो 7, 12 और 16 इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचेगा, 4, यानी यही आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक से विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 2, 3, 4, 5 और 6 इन सभी का एलसीएम निकाल लेना है। तो आप जानते हैं, तो 2, 3 ये तो पहले से ही है, 4 को हमने लिख लिया 2 की घात 2, फिर 6 को हमने लिख लिया 2 गुणे 3। ठीक, अब 2 की सबसे बड़ी घात तो आप कहोगे 2 है, वो हमने ऐसे लिख लिया। 3 की सबसे बड़ी घात तो 3 ही है और 5 की सबसे बड़ी घात 5 ही है, यानी 4 पंचे 20 60, यानी इन सभी का एलसीएम हो गया 60। अब आपको चाहिए शेषफल 1, तो आप सिंपली अगर ऐसे साधारण प्रश्न होता तो आप +1 कर देते और 61 आपका आंसर होता, लेकिन ना, आपको चाहिए ऐसी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभक्त भी हो। तो क्या 61 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं डिवाइड हो रहा है। तो आप करेंगे क्या, इसी एलसीएम में क्रमशः 1 2 3 4 5 का गुणा करके चेक करेंगे कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो आप इसमें 5 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 301 और 301 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, यानी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 301 ही वही नंबर है जो 7 से भी पूर्णतः विभक्त है और 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से जब आप भाग कराएंगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचेगा। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। आपको सिंपली करना क्या है, पहले जो नंबर दिए गए उनको ऐसे लिख लें, 15 है, 25 है, 35, 45 इन्हीं का निकाल लेना है एलसीएम। अब 15 को हमने लिखा 3 गुणे 5 और 25 को हमने लिखा 5 गुणे 5, 35 को लिखा हमने 5 गुणे 7 और 45 को लिखा हमने 5 गुणे 3 की घात 2। सबसे बड़ी यहाँ ये अच्छा 7 है, ठीक है। यहाँ 3 की सबसे बड़ी घात तो आप कहेंगे 2, लिख लिया हमने। 5 की सबसे बड़ी घात तो आप कहेंगे 2, लिख लिया हमने। फिर 7 की सबसे बड़ी घात तो 1 ही। 3 की घात 2 का मतलब हुआ 9 गुणे 25 गुणे 7, 25 9 या 225, 225 गुणे 7, इसका मतलब क्या हुआ
7 पचे 35, 5 3 आया, 7 दुनाई 14, 17 के साथ 1, 7 दुनाई 14 1 15 यानी 1575। 1575 वो नंबर है जो आपका 15, 25, 35 तथा 45 से डिवाइड होगा। लेकिन आपको ये नंबर थोड़ी चाहिए, आपको ये चाहिए कि वो नंबर बताओ जो जब इनसे भाग कराओ तो क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। ऐसे प्रश्नों में अभी आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जितना आपने जिस संख्या से भाग कराने पे शेष आया था, 15 से भाग कराने पे 7, 17, 27, 37 यही तो शेष आ रहा था। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 8 है और ये हमेशा बराबर होगा। आप सभी जगह चेक कर ले। इसी को कहते हैं संगत शेषफल और इसी को आपको क्या करना है? 1575 में से माइनस कर देना है। तो 75 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 1567। यही आपका सही उत्तर होगा और यही वो नंबर होगा जो 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचेगा। क्लियर है? तो आज के 25 का क्वेश्चन यहीं पे पूरे होते हैं। आशा है समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन डाउट हुआ हो, तो एक बार वीडियो को बैक करें, फिर से उसको देखें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज और, हमारे चैनल पे कुछ और टेस्ट सीरीज और कुछ जीके से रिलेटेड सीरीज चल रही है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टैटिक जीके सीरीज चल रही है, लूसेंट जीके सीरीज चल रही है, मैपिंग क्लासेस और हिस्ट्री की इंग्लिश और हिंदी में दोनों। साथ में करंट का तीनों स्तर पर, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, मंथली क्लासेस चल रही है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये वीडियोस का आपको टाइम से मिलता रहे। साथ में हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।